विच मीन्स IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को भी बराबर की टक्कर दी है IIT मद्रास ने। जितने भी हमारे जिम फ्रीक स्टूडेंट रहने वाले हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला है। और ऐसा नहीं है क्रिकेट का स्टेडियम है उसमें आपको सारे स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, बल्कि इंडिविजुअली हर एक स्पोर्ट का अपना कोर्ट होगा। यहाँ पे बेटा ऑल ओवर दी वर्ल्ड से इस सीरीज में टॉप टेक्नोक्रेट्स एंड इनोवेटर्स आते हैं। एक अच्छे IIT में जाने का सपना हर जेईई एस्पिरेंट का होता है और साथ ही में ये कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा IIT बेस्ट है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलन ऑनलाइन और आप देख रहे हैं कॉलेज रिव्यू सीरीज एपिसोड 1। इस सीरीज में हम इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस का ऑनेस्ट, डिटेल्ड और स्टूडेंट सेंट्रिक रिव्यू आपको देने वाले हैं। और आज स्टार्ट कर रहे हैं IIT मद्रास से, एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम सुनते ही बस नंबर 1 याद आता है। अगर आप IIT मद्रास को लेकर सीरियस हैं या फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर IIT वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं IIT मद्रास की बेटा, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1959 में एंड चेन्नई तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर से मुझे एक ही चीज याद आती है कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि एक लेगेसी है। और 630 एकर्स का इसका लश ग्रीन कैंपस इसको अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाता है। आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि एक नेशनल पार्क के बीच में आपका कैंपस सिचुएटेड है, क्योंकि एक तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ पिकक्स और डियर्स को आप ऐसे घूमते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। तो ओवरऑल कैटेगरी में बेटा ये लास्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से रैंक 1 पर आ रहा है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी स्ट्रेट 9 ईयर्स से जो रैंक है वो फर्स्ट है, विच मीन्स IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को भी बराबर की टक्कर दी है IIT मद्रास ने। अब बात करते हैं एडमिशंस एंड एलिजिबिलिटी की। अगर बेटा आपको बीटेक करना है, वहां पे एडमिशन लेना है, तो JEE एडवांस ऐसा एग्जाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं बीटेक, एमटेक, डुअल डिग्री है, BSc आपको यहाँ अवेलेबल होगा, BS है, MBA है, पोस्ट ग्रेजुएशन में MSc भी है, MS भी है, देन PhD है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हैं एंड MA इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स थे। अगर मैं स्पेसिफिकली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो ये सारे ब्रांचेस आपको IIT मद्रास में अवेलेबल हैं, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, देन इंजीनियरिंग डिजाइन इज देयर, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड नवल आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारे ब्रांचेस के बाद एक क्वेश्चन आता है, मैम सीट मैट्रिक्स का क्या, कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? तो अगर एरोस्पेस की बेटा हम बात करें तो जैसे 55 सीट्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल सुपरन्यूमररी। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 117 सीट्स आर देयर और इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिव ब्रांचेस का सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये एज पर जोसा काउंसलिंग 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं बेटा कट ऑफ रेंजेस की। किसी भी ब्रांच में एडमिशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी रैंक। तो आप रैंक यहां से चेक कर सकते हैं एज पर लास्ट ईयर विच इज 24-25। जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तो ओपनिंग रैंक थी 1469 एंड क्लोजिंग रैंक जहां पे लास्ट राउंड पे वो क्लोज हुआ दैट वाज 2815th रैंक। इसी तरीके से आप सारे ब्रांचेस के रैंक्स चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ऐसे ही रेलिवेंट सारी ब्रांचेस हैं। जो सबसे फेवरेट ब्रांच है स्टूडेंट्स का विच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसकी अगर बात करें स्पेसिफिकली तो जेंडर न्यूट्रल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 76 ओपनिंग रैंक था लास्ट ईयर एंड 159 वाज द क्लोजिंग रैंक। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी के लिए 558 वाज द ओपनिंग रैंक एंड 757 वाज द क्लोजिंग रैंक। इसी तरीके से आप सारे कैटेगरीज के रैंक्स चेक कर सकते हैं एंड इन दिस वे ऑल द ब्रांचेस आर देयर। अब बात करते हैं बेटा फीस स्ट्रक्चर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। सो 3 लाख पर एनम आपका फीस यहाँ पर रहने वाला है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। उसके बाद बात करते हैं बेटा कैंपस एमिनिटीज की। तो कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं, लाइक हॉस्पिटल विल बी देयर, कैंटीन विल बी देयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंटीन रहने वाला है, हर एक हॉस्टल का अपना अपना कैंटीन होता है, कैफेज वहां पे होते हैं, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। एंड इन दिस वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आपको मिलेगा वहां पर, जो भी आपके डे टू डे नीड्स वाली चीजें हैं आपको वहां पे मिल सकती हैं। गेस्ट हाउस इज देयर, लॉजिंग के टाइम पे अगर नीड होती है तो आप गेस्ट हाउस यूज कर सकते हैं। आपके जो भी पेरेंट्स आपको छोड़ने आ रहे हैं, गार्जियंस छोड़ने आ रहे हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस भी वहां पर है। सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वहां का ओपन एयर थिएटर।
बहुत बड़ा ओपन थिएटर आपको वहां पे मिलेगा, प्लेस ऑफ वर्शिप, एक टेम्पल वहां पर है उस कैंपस में, पोस्ट ऑफिस है, बस ट्रांसपोर्ट है, बैंक्स हैं, कैंपस सिक्योरिटीज देयर, स्कूल्स भी अपने अपने वहां पर होते हैं, पुलिस ज्यूरिडिक्शन इज ऑल्सो देयर। अब जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लवर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे हेवन मिलने वाला है, जैसे कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। यस बेटा, के.एस. नारायण सेंटर ऑफ क्रिकेटिंग एक्सीलेंस बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ह्यूज स्टेडियम इज देयर। और ऐसा नहीं है क्रिकेट का स्टेडियम है उसमें आपको सारे स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, बल्कि इंडिविजुअली हर एक स्पोर्ट का अपना कोर्ट होगा, अपना स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है। तो एथलेटिक्स स्टेडियम आपको मिलेगा, टेनिस कोर्ट्स मिलेंगे 4, देन ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। किसी बच्चे को स्विमिंग में इंटरेस्ट है, उसको आगे तक जाना है, तो वो इस पूल में प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ओलंपिक स्विमिंग पूल है वहां पर। देन हॉकी एंड फुटबॉल फील्ड्स है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स आपको मिलेंगे। देन वेल इक्विप्ड जिम्नासियम विद प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स। जितने भी हमारे जिम फ्रीक स्टूडेंट रहने वाले हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स आपको वहां पे मिलेंगे जिम में। देन 2 वर्ल्ड क्लास स्क्वैश कोर्ट्स आर देयर, वेट लिफ्टिंग अरीना है, टेबल टेनिस है, स्केटिंग रिंग है, लगभग सारे स्पोर्ट्स आपको वहां मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की, तो बेटा वहां पे टोटल अराउंड 20 हॉस्टल्स हैं, 15 बॉयज या मेल्स हॉस्टल्स हैं, 5 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए हैं। हॉस्टल्स के नेम्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, लाइक इंडियन रिवर्स के ऊपर नेम्स हैं, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, जमुना है, कृष्णा है, महानदी है, एंड ऐसे ही फॉलोइंग हॉस्टल्स आर देयर। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो वहां पे ही 5-6 आपको गर्ल्स हॉस्टल्स मिलेंगे। तो ये सारे हॉस्टल्स हैं वहां पे, बहुत अच्छे होते हैं, सबका इंडिविजुअल कैंटीन होता है एंड गार्डन होता है, लाइब्रेरी होती है, ये सारी आपको हॉस्टल में फैसिलिटीज मिलती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वो स्पोर्ट्स अलग थे जो अभी हमने डिस्कस किए, जहां पे उनका अपना इंडिविजुअल कोर्ट हुआ करता था, एंड ये जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो आपको हॉस्टल में मिलेगी, विच मींस आपको इंडोर गेम्स का अलग अलग एरिया वहां पे मिलता है। म्यूजिक, टेक, टेलीविजन रूम्स मिलेंगे, कॉमन रूम्स मिलेंगे, जहां पे आप जाके आराम से चिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके हॉस्टल के रूम्स रहते हैं, ये हॉस्टल है। सो इन दिस वे बहुत सारे हॉस्टल्स आपको वहां पे मिलेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्लब्स एंड कम्युनिटीज की। तो वहां पे कुछ समितिज होती है, क्लब्स होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक सभासन समितिज, मराठी मित्र मंडल, हिंदी मित्र मंडल, ऐसे कुछ समितिज होती हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। देन संगम क्लब्स आर देयर, विच मीन्स किसी स्टूडेंट का इंडिविजुअली इंटरेस्ट है डांस में, डिबेट में, म्यूजिक में, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन रेस्पेक्टिव क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपका कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट की। यस, सबसे बड़ा मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट ही किसी भी कॉलेज का ही होता है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि कौन से फेस्ट होने वाले हैं, हमें जाके क्या क्या एंजॉय करने को मिलेगा। सारंग, जो कि इंडिया का बेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है, जहां पे हर साल 50,000 से भी ज्यादा अटेंडीज आते हैं। तो बेटा सारंग की जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ के कल्चरल इवेंट्स है, और उससे भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट अगर आपको बताऊं तो यहाँ के लाइव म्यूजिक इवेंट्स, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं। अगर शास्त्र की मैं बात करूं तो ये भी वेल नोन टेक फेस्ट जाना जाता है, जहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और ये 4 डे इवेंट होता है जो हर साल जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है। और शास्त्र की एक और सबसे अच्छी चीज है यहाँ की स्पॉटलाइट लेक्चर सीरीज। यहाँ पे बेटा ऑल ओवर दी वर्ल्ड से इस सीरीज में टॉप टेक्नोक्रेट्स एंड इनोवेटर्स आते हैं, जो कि आके आपको टॉप लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स पे बात करते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। शास्त्र और सारंग के बाद बात आती है डिपार्टमेंटल फेस्ट की। हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्पेसिफिक फेस्ट होता है। आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आप पर्टिकुलर फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का जो फेस्ट है उसका नाम अमेलगम है, फिजिक्स डिपार्टमेंट भौतिक्स, देन बायोफेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसी तरीके से बहुत सारे फेस्ट डिपार्टमेंट वाइज कंडक्ट कराए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली जो चीज है वो है प्लेसमेंट्स। कॉलेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एवरेज पैकेज बीटेक के लिए 2024-25 में गया था 23 LPA। मीडियम पैकेज की बात करूं तो इट वाज 20 LPA, और हाईएस्ट पैकेज जो कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी, जिसने एक स्टूडेंट को ₹4.3 करोड़ LPA ऑफर किया था, ये आज तक का हाईएस्ट पैकेज है IIT मद्रास का, इवन ओवरऑल सारे IITs का, राइट। अगर टॉप रिक्रूटर्स की मैं बात करूं तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, अमेजॉन, क्वेंट बॉक्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है, यहाँ के रिक्रूटर्स रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेन एंड कंपनी, पास्ट रिक्रूटर्स, देन अमेरिकन एक्सप्रेस, ओला, ये सारी
टॉप एंड वेल नोन कंपनीज यहाँ पे एज अ रिक्रूटर आती हैं, जहां से बच्चों का प्लेसमेंट लगता है। सो बेटा ये ओवरऑल सारी चीजें थी। अब बात करते हैं एलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास। ये फेमस एलुमनाइज हैं जैसे कि श्रीधर वेम्बू, फाउंडर ऑफ जोहो कॉर्प, विनीता सिंह, अगर आप लोगों ने सबने शार्क टैंक देखा हो तो वहां पे शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर वहां पे रहते हैं विनीता सिंह। देन दिनेश कनागरज, फाउंडर ऑफ फैब हेड्स, देन सुरेश कुमार, सीटीओ एंड सीडीओ ऑफ वॉलमार्ट, प्रभाकर राघवन, सीनियर वीपी ऑफ गूगल, ये सारे वहां के एलुमनाइज हैं। अब बात करें नोटेबल एलुमनाइज की, जैसे कि डॉक्टर के राधाकृष्णन जो कि फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं, श्रीधर वेम्बू, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जोहो, रामानथन गुहा जो कि को क्रिएटर है आरडीएफ के, देन क्रिस गोपाल लाकृष्णन, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, एंड महेश मूर्ति, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब बेटा ये जो एलुमनाइज हैं जो आईआईटी मद्रास के नेम को ग्लोबल बना रहे हैं बाय लीडिंग ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। आईआईटी मद्रास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां पे लर्निंग, एकेडमिक्स, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टॉप नॉच है। बेटा अगर आपका एम आईआईटी मद्रास में जाना है तो आप भी एलन ऑनलाइन के साथ अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए, बिकॉज योर ड्रीम डिजर्व्स द बेस्ट स्टार्ट। आपको कैसा लगा ये कॉलेज रिव्यू वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी मेंशन करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉलेज पर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर LNJ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।